हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछले लेक्चर में tan a प्लस बी और tan a माइनस बी की वैल्यू निकालना सीखा था और आज cot a प्लस बी cot a माइनस बी की वैल्यू निकालेंगे। साथ ही साथ sin c प्लस sin d का भी फार्मूला निकालना सीखेंगे। देखते हैं पिछले लेक्चर में क्या है। पिछले लेक्चर में tan a प्लस बी sin a प्लस बी sin इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी ये फार्मूला रख करके हमने निकाला था tan a प्लस बी tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan इंटू tan b। पिछले लेक्चर में हमने निकाला था। अब देखिए पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था कि sin a इंटू साइन बी प्लस कॉस इंटू साइन बी डिवाइडेड बाई कॉस इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी। तो पिछले लेक्चर में मैंने कॉस इंटू कॉस बी से डिवाइड किया था दोनों में मतलब अंश में भी और हर में भी। तो देखिए तो कॉस ए इंटू कॉस बी से हमने क्यों डिवाइड किया था, क्योंकि यहाँ पे कॉस इंटू कॉस बी है। हमने क्या किया कि वहाँ पे 1 लाने के लिए क्या किया कि पूरा डिवाइड किया और यहाँ पे tan के फॉर्म में आ गया। अब देखिए अब क्या करेंगे, इस बार क्या करेंगे, जो यहाँ पे टर्म है पिछली बार क्या किया गया था, जो कॉस इंटू कॉस बी जो यहाँ पे टर्म था उससे डिवाइड किया गया था। यानी यहाँ पे टर्म कौन सा है, कॉस इंटू कॉस बी। तो कॉस इंटू कॉस बी से ऊपर और कॉस इंटू कॉस बी से नीचे डिवाइड किया गया था। और इस बार क्या किया जाएगा, दूसरा टर्म क्या है, साइन इंटू साइन बी। तो साइन इंटू साइन बी से ऊपर और साइन इंटू साइन बी से नीचे डिवाइड करते हैं। ठीक है ना। डिवाइड करने के बाद क्या होगा, आप देखिए जैसे मैं लिखूँ यहाँ पे tan a प्लस बी, तो जब आपने डिवाइड किया तो क्या आया, साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी डिवाइडेड बाई साइन इंटू साइन बी फिर होल डिवाइडेड बाई कॉस इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी डिवाइडेड बाई साइन इंटू साइन बी। साइन इंटू साइन बी इसके डिवाइड किया गया क्योंकि दूसरा टर्म साइन इंटू साइन बी है। अब पिछले वाला टर्म क्या है, कॉस इंटू कॉस बी था। तो पिछले लेक्चर में हमने देख चुका है उसे डिवाइड करने के बाद क्या फार्मूला आया था। तो देखिए यहाँ से जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, इसको हम क्या करेंगे, सेपरेट लिख देते हैं। देखिए सेपरेट में क्या है, जैसे साइन इंटू कॉस बी डिवाइडेड बाई साइन इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी डिवाइडेड बाई साइन इंटू साइन बी होल डिवाइडेड बाई कॉस ए इंटू कॉस बी डिवाइडेड बाई साइन इंटू साइन बी माइनस हो तो माइनस साइन इंटू साइन बी डिवाइडेड बाई साइन इंटू साइन बी। देखिए इस टर्म से एक कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन से साइन ए कैंसिल आउट और यहाँ पे साइन बी से साइन बी कैंसिल आउट और यहाँ पे कोई भी कैंसिल आउट नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे बच्चा क्या, कॉस बी अपन साइन बी। तो कॉस बी अपन साइन बी क्या हो जाएगा, कॉट बी हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉट को थोड़ा सा ऐसे बनाइएगा, कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट ए हो जाएगा। तो ऊपर क्या बच गया, कॉट बी प्लस कॉट ए। नीचे क्या बचा, अब देखिए कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए। तो इसको जब ए वाले को एक साथ लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉट ए कॉट ए हो जाएगा। इंटू बी वाले को एक साथ लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट बी हो जाएगा। अब माइनस ए कट के क्या हो गया, 1। तो देखिए tan a प्लस बी, तो tan a प्लस बी का जो फार्मूला कॉट के फॉर्म में क्या आया, कॉट बी प्लस कॉट ए डिवाइडेड बाई कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1। अब पहला जो कल फार्मूला हम निकाले थे क्या, वो tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये आया।
तो देखिए कहने का मतलब ये है कि अगर tan a प्लस बी का फार्मूला अगर कोई tan के फॉर्म में पूछे तो tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan इंटू tan b होगा। अगर cot के फॉर्म में पूछे तो cot b प्लस cot a डिवाइडेड बाई cot a इंटू cot b माइनस 1 होगा। तो आप क्या है इसका क्या करिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमने क्या है कि tan a प्लस बी का फार्मूला कल वो निकाला और आज ए निकाला गया। अब देखिए tan a प्लस बी का फार्मूला ए निकल गया। अब देखिए हम इसकी सहायता से क्या करेंगे, आज cot a प्लस बी का फार्मूला निकालेंगे। अभी देखिए इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे tan a प्लस बी का फार्मूला कल क्या निकाला गया था, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। आज क्या फार्मूला, अगर इसको cot के फॉर्म में निकालना है तब क्या आएगा, cot a प्लस cot b डिवाइडेड बाई cot a इंटू cot b माइनस 1। तो देखिए अगर मैं क्या करूं, अगर मुझे cot a प्लस बी की वैल्यू चाहिए तो क्या करूंगा 1 डिवाइडेड बाई tan a प्लस बी। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे cot a प्लस बी की वैल्यू निकालूंगा तो tan a प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी उल्टी हो जाएगी। तो देखिए जब cot a प्लस बी की वैल्यू निकाला गया और 1 tan क्या है नीचे आ जाएगा, तो क्या करेंगे कि जो इसकी जो वैल्यू आई है जब ए पलटा तो ये भी पलटी, मतलब क्या है जो अंश है उसका हर हो जाएगा और जो हर है उसका अंश हो जाएगा। तो हर हमारा क्या है 1 माइनस tan इंटू tan b, तो ये क्या हो जाएगा अंश हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस tan a इंटू tan b डिवाइडेड बाई tan a प्लस tan b। सिमिलरली अगर इसी को इससे इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए भी क्या हो जाएगा, ये जो हर है वो अंश हो जाएगा, जो अंश है वो हर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये cot a इंटू cot b माइनस 1 डिवाइडेड बाई cot a प्लस cot b। तो देखिए इसको अगर अब एक साथ मतलब सिस्टमेटिक ढंग से लिख दें, क्योंकि cot a प्लस बी है तो cot a प्लस बी की जो cot वाला है पहले आप लिख दीजिए। इसका क्या हो जाएगा cot a इंटू cot b माइनस 1 डिवाइडेड बाई cot a प्लस cot b इज इक्वल टू 1 माइनस tan a इंटू tan b डिवाइडेड बाई tan a प्लस tan b। ये फार्मूला ए जनरेट हो गया। देखिए इसमें क्या है, जैसे tan a प्लस बी का क्या है, tan a में फार्मूला क्या होता है tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan इंटू tan b। अगर इसी को अगर cot के फॉर्म में अगर पूछे कोई तो क्या हो जाएगा cot a प्लस cot b डिवाइडेड बाई cot a इंटू cot b माइनस 1। ये हमने tan a प्लस बी का फार्मूला निकाल लिया। अब cot a प्लस बी के निकालने के लिए क्या करेंगे 1 अपन tan a, मतलब tan का अगर उल्टा कर देंगे तो वही cot a प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी। तो cot a प्लस बी इक्वल टू क्या होगा 1 अपन tan a प्लस बी। जब 1 अपन tan a प्लस बी मतलब क्या है, एक क्या है इसको पलट दिया गया है, जब ए पलटा है तो इसकी वैल्यू जो आई वो भी पलटेगी, मतलब क्या है जो हर है वो अंश हो जाएगा, जो अंश है वो हर हो जाएगा। तो 1 माइनस tan इंटू tan भी क्या है हर है तो ये अंश हो जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा और जो अंश है वो हर हो जाएगा यानी नीचे चला जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या है ए निकल आई। अब उसी तरह से
इसी की वैल्यू ए भी निकली है तो ए भी पलट जाएगा, तो कॉट इंटू कॉट बी -1 डिवाइडेड बाई कॉट ए प्लस कॉट बी, तो ये आ जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, सिस्टमेटिक ढंग से लिखेंगे। तो कॉट की वैल्यू क्या है कि यहाँ पे लिख देंगे, यानी कॉट ए प्लस बी इक्वल टू कॉट ए इंटू कॉट बी -1 डिवाइडेड बाई कॉट ए प्लस कॉट बी इज इक्वल टू 1 माइनस टेन इंटू टेन बी और टेन ए प्लस टेन बी। तो क्या है कि हमने क्या इसको बाद में लिख दिया। तो अब देखिए, जैसे कॉट ए प्लस बी की वैल्यू क्या है, अगर कोई कॉट के फॉर्म में पूछे तो कॉट इंटू कॉट बी -1 डिवाइडेड बाई कॉट ए प्लस कॉट बी। अगर टेन के फॉर्म में पूछे तो 1 माइनस टेन इंटू टेन बी डिवाइडेड बाई टेन ए प्लस टेन बी। तो देखिए टेन ए प्लस बी का फार्मूला ये हो गया, और कॉट ए प्लस बी का फार्मूला ये हो गया। अब हम चलते हैं क्या, टेन ए माइनस बी के लिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए, अब देखिए, अब जैसे अगर टेन ए माइनस बी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या है, हमें पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि टेन ए माइनस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन ए माइनस टेन बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन इंटू टेन बी। तो अब यहाँ पे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे कॉट बी, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, यहाँ पे हो जाएगा प्लस। तो कॉट बी माइनस कॉट ए डिवाइडेड बाई कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 ए, यही होगा। अब देखिए, अब सिमिलरली अगर हम कॉट ए माइनस बी की वैल्यू निकालें तो क्या होगा, 1/10 ए माइनस बी। तो इसमें क्या है, इसको हमने क्या किया, पलट दिया। तो सिमिलरली इसमें भी क्या होगा, पलटेगा। पलटने का मतलब क्या होगा, ए जो हर है वो अंश हो जाएगा, जो अंश है वो हर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन इंटू टेन भी हो जाएगा, और टेन ए माइनस टेन भी हो जाएगा। उसी तरह से ये भी क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। ये क्या होगा, कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई कॉट बी माइनस कॉट ए हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, अगर सिस्टमेटिक ढंग से लिखें, कॉट ए माइनस बी की वैल्यू, ये कॉट वाली वैल्यू पहले लिख दीजिए, कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉट बी माइनस कॉट ए। तो देखिए, तो कॉट ए माइनस बी की वैल्यू कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 और कॉट बी माइनस कॉट ए, पहले तो ये वैल्यू आई। अब इसकी वैल्यू क्या होगा, अब इसको क्या बाद में लिख दीजिए, टेन इंटू टेन बी डिवाइडेड बाई टेन ए माइनस टेन बी। एक फार्मूला आपका ये हो गया। टेन ए माइनस बी की वैल्यू टेन के फॉर्म में क्या है, टेन ए माइनस टेन बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन इंटू टेन बी। इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या आएगा, कॉट बी माइनस कॉट ए डिवाइडेड बाई कॉट इंटू कॉट बी प्लस 1। उसी तरह से कॉट ए माइनस बी की वैल्यू हमने निकाला, तो कॉट ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, 1/10 ए माइनस बी। तो ए जब पलट गया तो इसकी जो वैल्यू आई वो भी पलटेगी, यानी जो हर है वो अंश हो जाएगा, जो अंश है वो हर हो जाएगा। तो ये क्या है, 1 प्लस टेन इंटू टेन बी ऊपर चला गया डिवाइडेड बाई टेन ए माइनस टेन बी। इसी तरह से ये भी ऊपर चला गया, और ये जो कॉट बी माइनस कॉट ए नीचे आ गया, और कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 ऊपर चला गया। तो उसको हमने सिस्टमेटिक ढंग से क्या लिखा है, कॉट ए माइनस बी कॉट इंटू कॉट बी प्लस 1 और कॉट बी माइनस कॉट ए और 1 प्लस टेन इंटू टेन बी डिवाइडेड बाई टेन ए माइनस टेन बी। तो एक फार्मूला ये हो गया। तो देखिए
हम किसी भी फार्मूले को जनरेट करने के लिए हम किसका किसका यूज कर रहे हैं, केवल उसी का यूज कर रहे हैं। पहले साइन ए प्लस बी कास ए प्लस बी हमने सीखा, उसकी सहायता से साइन ए माइनस बी की वैल्यू निकालना सीखा, फिर उसी की सहायता से कास ए माइनस बी की वैल्यू निकालना सीखा। उसके बाद हमने साइन ए प्लस बी कास ए प्लस बी की सहायता लेकर टेन ए प्लस बी की वैल्यू निकाली, और उसके बाद हमने टेन ए प्लस बी की फार्मूला कॉट के फॉर्म में क्या होता है वो निकालना सीखा, टेन के फार्मूला में क्या होता है वो निकालना सीखा। यानी हमने कॉट और टेन दोनों के फॉर्म में क्या क्या होता है दोनों की वैल्यू सीखी। यानी कॉट का भी टेन और कॉट में क्या होगा उसको भी निकालना सीख लिया, और टेन का कॉट और टेन में क्या होता है वो भी निकालना सीख लिया। तो अब देखिए, अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, पूरे फार्मूले को जितना यहाँ पे निकाला गया है उसको इकट्ठे लिख देता हूँ। अब देखिए हमने क्या किया, अब जैसे ही आप इकट्ठे फार्मूला लिखेंगे तो देखिए, अब देखिए ये टेन ए माइनस बी का तो लिखा ही हुआ है। आप क्या करिए, इसको यहाँ पे टेन ए प्लस बी लिख दीजिए, टेन ए प्लस बी, इसका क्या होगा टेन ए प्लस टेन बी, ऊपर नीचे हो जाए कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होना चाहिए। टेन ए इंटू टेन बी डिवाइडेड बाई नहीं, उसके बाद क्या हुआ देखिए टेन ए प्लस टेन बी, वन माइनस टेन इंटू टेन बी। अगर इसी को अगर कॉट के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट ए प्लस कॉट बी डिवाइडेड बाई कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस वन। बस देखिए क्या है, माइनस और प्लस इंटरचेंज हो रहे हैं, और यहाँ पे क्या है बी वाला पहले आ जा रहा है। इसको थोड़ा सा टी ऐसे बनाइएगा, प्लस और टी से कंफ्यूज मत ना होइएगा। देखिए यानी एक फार्मूला ए हो गया, एक आपका फार्मूला ए हो गया। सिमिलरली कॉट ए प्लस बी आपने क्या निकाला था, ए कॉट ए प्लस बी, कॉट ए प्लस बी क्या आपने निकाला था वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। आप क्या कॉट वाले को पहले लिखिए, टेन वाले को बाद में लिखिए, सिस्टमेटिक ढंग से लिखेंगे सही रहेगा। अब देखिए कॉट ए प्लस बी, कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस वन डिवाइडेड बाई कॉट ए प्लस कॉट बी। ये कॉट के फॉर्म में, अगर टेन के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे होगा, वन माइनस टेन इंटू टेन बी डिवाइडेड बाई टेन ए प्लस टेन बी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, टेन ए प्लस बी कॉट ए प्लस बी। देखिए एक बार और इसको देख लीजिए, टेन ए प्लस बी इक्वल टू क्या, टेन ए प्लस टेन बी, वन माइनस टेन इंटू टेन बी, कॉट ए प्लस कॉट बी, कॉट इंटू कॉट बी माइनस वन। और इस वाले में माइनस वाले में क्या है, कॉट बी पहले आ जाता है और माइनस के साथ आता है, तो उसको ध्यान दीजिएगा। बाकी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए टेन ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी, कॉट ए माइनस बी, कॉट ए प्लस बी, ए फार्मूला निकालना सीख लिया। और किसकी सहायता से, इसकी सहायता से। देखिए मैंने इस फार्मूले का यूज करके निकाला है, और आप जो है जैसे कॉट ए माइनस बी है तो कॉट ए माइनस बी इक्वल टू क्या रख देंगे, जैसे कॉस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई साइन ए माइनस बी रख देंगे। उसको जब कैलकुलेट करेंगे उस वैल्यू को तब भी वो आ जाएगा, चाहे उससे निकालिए
या फिर इसकी सहायता से निकालिए, सब बात एक ही है। तो आप उसको उससे निकाल लीजिएगा। उसी तरह से यहाँ पर tan a माइनस बी है तो वहाँ पे sin a माइनस बी डिवाइडेड बाई cos a माइनस बी, जब उसको कैलकुलेट करेंगे तो यही वैल्यू आएगी। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, बाकी फार्मूला देख लीजिएगा, थोड़ा बहुत त्रुटि होगी तो सुधार लीजिएगा। जैसे कॉट है t, ये प्लस और प्लस, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या कि t कहीं कहीं प्लस टाइप का बन जा रहा है। अब देखिए, अब हम क्या सीखेंगे, अब साइन सी प्लस साइन डी की वैल्यू निकालना हम सीखेंगे कि कैसे आता है वो। तो अब देखिए, पिछले लेक्चर में हमने क्या है कि साइन इंटू कॉस और कॉस इंटू साइन, इस फॉर्म में जो फार्मूले आते हैं वो हमने निकालना सीखा था। अभी देखिए कैसे निकालेंगे। क्या था कि पिछले जैसे हमने क्या है कि एक बार हमने इसको क्या किया था, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, एक बार क्या किए थे हम लोग उसको ऐड किए थे। तो ऐड करने के बाद एक बार फार्मूला निकला था और एक बार घटाए थे एक दूसरे से, यानी सब्ट्रैक्ट किए थे, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी एक फार्मूला निकला था। तो देखिए पहला क्या है, पहले हम क्या करेंगे, जैसे इसको 1 नंबर डाल दीजिए, तो पहले क्या करेंगे तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, इसको जब हम कैलकुलेट किए थे तो इसकी वैल्यू आई थी क्या, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, कैलकुलेट किए थे। तो अब इसमें हमने क्या किया कि ए प्लस बी इक्वल टू हमने मान लिया सी, इसको सपोज दैट इक्वेशन नंबर 1, और उसके बाद ए माइनस बी इक्वल टू हमने मान लिया डी, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। और जब इसको और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ की ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी प्लस डी बाई टू इंटू नहीं, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी माइनस डी बाई टू, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को आप जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। अब कुछ लोग पूछेंगे कि ये कैसे आई, तो देखिए आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे ए प्लस बी इक्वल टू सी होता है, ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, डी होता है। तो क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर एक बार ऐड करिए, तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी कट जाएगा और ए 2a हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा सी प्लस डी, इसकी कैलकुलेट करेंगे ए वैल्यू आ जाएगी सी प्लस डी बाई टू। जब ए की वैल्यू इस इक्वेशन में या किसी इक्वेशन में रखेंगे तो आपको बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी माइनस डी बाई टू, ऐसे निकाला जाता है। तो देखिए अब हमने क्या निकाला, ए की वैल्यू सी प्लस डी बाई टू, बी की वैल्यू सी माइनस डी बाई टू, कैसे निकाला वैसे निकाला। तो अब देखिए, अब साइन ए प्लस बी इक्वल टू हमने क्या माना है, सी, और ए माइनस बी इक्वल टू क्या माना है, डी। तो देखिए यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ पे क्या रखेंगे, ए प्लस बी इक्वल टू सी है तो साइन, और ए प्लस बी के स्थान पे साइन, ए प्लस बी के स्थान पे सी, तो साइन है तो साइन, ए प्लस बी के स्थान पे सी तो साइन सी हो गया, और उसी तरह से साइन ए माइनस बी के स्थान पे डी तो साइन डी हो गया। यहाँ पे 2 साइन ए की वैल्यू क्या है, सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस, तो यहाँ पे कॉस बी होगा, कॉस बी की वैल्यू क्या है, सी माइनस डी बाई टू। अब देखिए, एक साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला है, निकालने का ये तरीका है। देखिए कैसे आया, साइन ए प्लस बी, उसके बाद साइन ए माइनस बी, क्या किया, ऐड करें, और 2 साइन इंटू कॉस बी, पिछले लेक्चर में ये वैल्यू आई थी, अब कैसे आई थी वो हमने कल देखा था, उसी का यूज करके हमने क्या है, साइन सी माइनस साइन डी की वैल्यू हमने निकाल लिया। तो अब देखिए, अब आपको देखिए कोई भी फार्मूला है यहाँ पे हम लोग जनरेट कर रहे हैं तो साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी की सहायता से ही, क्योंकि हमने इन दोनों को निकालना सीखा, इसकी सहायता से हमने इसको निकाला, और इन चारों की सहायता से हम धीरे धीरे क्या है कई सारा फार्मूला निकाल रहे हैं। तो देखिए, तो अब आप समझ ही गए होंगे साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी किस तरह से रामबाण फार्मूला है। तो देखिए अब हमने क्या किया, यहाँ पे प्लस होगा, देखिए प्लस है तो प्लस,
यहाँ पे तो देखिए हमने क्या साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी को जब ऐड किया हमारी वैल्यू ये आई, तो जब हमने निकाला तो साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू क्या आ गया 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए ये तो पहली कंडीशन है, तो फार्मूला नंबर 1 ये आ गया। अब देखिए दूसरे कंडीशन में क्या करेंगे, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी दोनों के क्या करेंगे, घटा देंगे। इसको क्या करिए, बस केवल आप इसी को, अब देखिए जब आप इसको क्या करेंगे कि यहाँ पे हमने इसके पिछले में क्या था ऐड किया था, इस बार क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो देखिए साइन ए प्लस बी इक्वल टू इतना है और साइन ए माइनस बी इक्वल टू इतना है। तो जब इसको आप क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो सब्सट्रैक्ट करने के बाद क्या हो जाएगा आपका 2 कॉस ए इंटू साइन बी आ जाएगा, साइन बी आ जाएगा। और सिमिलरली ए प्लस बी इक्वल टू सी ए माइनस बी इक्वल टू डी, तो ए इक्वल टू कैलकुलेट करेंगे तो सी प्लस डी बाई टू आ जाएगा, अब बी इक्वल टू सी माइनस डी बाई टू आ जाएगा। तो देखिए अब सिमिलरली ए प्लस बी इक्वल टू सी, माइनस है तो माइनस, ए माइनस बी इक्वल टू डी, यहाँ पे साइन डी हो जाएगा, यहाँ पे 2 है तो 2 कॉस लगा दीजिए कॉस, ए के स्थान पे क्या हो जाएगा सी प्लस डी बाई टू, अब बी के स्थान पे क्या हो जाएगा सी माइनस डी बाई टू, साइन है तो साइन। अब देखिए एक फार्मूला निकाला, ये क्या है साइन सी माइनस साइन डी की वैल्यू ये निकल गया है, ये इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, एक बार हमने ऐड किया एक बार सब्ट्रैक्ट किया, तो दोनों बार हम क्या एक बार जब ऐड किए तो साइन सी प्लस साइन डी की वैल्यू आई, जब सब्ट्रैक्ट किया तो साइन सी माइनस साइन डी की वैल्यू आई। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए अब हम किस में चलेंगे, कॉस वाले में चलेंगे। तो कॉस में क्या होगा, अब देखिए सिमिलरली हम क्या करेंगे कॉस ए प्लस बी और प्लस कॉस ए, यानी एक बार ऐड करेंगे एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, तो जब इसको ऐड करेंगे देखिए कॉस ए प्लस बी की वैल्यू क्या इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी है, कॉस ए माइनस बी की वैल्यू ए कॉस इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी है। तो देखिए यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, जब इसको ऐड करेंगे तो माइनस माइनस वो क्या होगा कट जाएगा, दोनों वैल्यू क्या है कॉस वाली बढ़ जाएगी, तो कॉस इंटू कॉस बी हो जाएगा। तो अब सिमिलरली अब रख दीजिए ए प्लस बी इक्वल टू सी ए माइनस बी इक्वल टू डी और ए की वैल्यू सी प्लस डी बाई टू। तो यहाँ पे क्या है कॉस है तो कॉस लगा दीजिए, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू सी तो सी हो गया, उसी तरह से कॉस ए माइनस बी इक्वल टू डी हो गया, तो सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। और उसी तरह से 2 है तो 2 कॉस है तो कॉस, और ए के स्थान पे क्या है सी प्लस डी बाई टू कॉस है तो कॉस, बी इक्वल टू क्या है सी माइनस डी बाई टू, बी के स्थान पे सी माइनस डी बाई टू रख दिया। तो एक फार्मूला कॉस सी और प्लस कॉस डी इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू आ गया। तो देखिए हमने ऐड किया तो ये फार्मूला आ गया। अब सिमिलरली इसी तरह से क्या करेंगे कॉस ए प्लस बी और माइनस कॉस ए माइनस बी की वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो अब देखिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब सिमिलरली हम क्या करेंगे कॉस ए प्लस बी इस बार क्या करेंगे माइनस करेंगे, एक बार पिछली बार ऐड किए तो इस बार माइनस करेंगे। तो देखिए और जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या है देखिए कॉस ए प्लस बी की वैल्यू कॉस इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी, कॉस ए माइनस बी की वैल्यू कॉस इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस साइन के साथ 2 साइन ए इंटू साइन बी हो जाएगा। देखिए ये माइनस का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कैलकुलेट करने पे क्या आ गया माइनस आया, तो -2 साइन इंटू साइन बी, ठीक है ना। और बाकी में किसी में माइनस नहीं आया था, केवल इसी में माइनस आएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। तो देखिए कॉस सी सिमिलरली ए प्लस बी
यहाँ पे रखिए, देखिए कॉस है तो कॉस, ए प्लस बी के स्थान पे सी, तो सी रख दिए, माइनस है तो माइनस, यहाँ पे कॉस है तो कॉस, ए माइनस बी के स्थान पे हमने क्या माना है डी, तो यहाँ पे डी रख दिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस -2 साइन सी प्लस डी बाई 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा सी माइनस डी बाई 2 बी के स्थान पे। अब देखिए, अब जैसे कुछ इसको क्या थोड़ा सा और करिए, देखिए अगर जब है माइनस है तो माइनस को क्या, अगर माइनस को हटाना चाह रहे हैं तो हम क्या लिख सकते हैं सी प्लस डी बाई 2, और जो ए वाला माइनस है इसके साथ लीजिए इंटू साइन ये हो जाएगा क्या डी माइनस सी बाई 2। अब देखिए अब क्या है, या तो ये रखिए या तो कॉस सी माइनस कॉस डी। अब देखिए ये कैसे है, देखिए थोड़ा सा इसको देख लीजिए, ये क्या है साइन, अगर जब ये जो माइनस है, माइनस जब इसके साथ ले जाएंगे माइनस, तो क्या हो जाएगा सी माइनस डी बाई 2 होगा। अब देखिए, और पिछले लेक्चर में मैं बता ही चुका हूँ कि अगर इसकी वैल्यू अगर हम लिखना चाहें, सपोज दैट हमने ऐसे किया इसको ब्रैकेट में, और ये क्या है इसको थोड़ा सा ऐसे करली ब्रैकेट बना दीजिए, ये थीटा है, तो देखिए ये जो माइनस है, माइनस किस में पड़ता है साइन माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ता है, पिछली बार बता दिया। अगर इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम माइनस साइन सी माइनस डी बाई 2 हम लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे सी माइनस डी बाई 2 है, अगर पिछले में सी माइनस डी बाई 2 है और एक किसके साथ आया है इस माइनस के, अगर माइनस को अगर इसके साथ ले लिया जाए तो क्या हम लिख सकते हैं माइनस साइन सी माइनस डी बाई 2 एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं ये वैल्यू। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन माइनस सी माइनस डी बाई 2 लिख सकते हैं। तो अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं, देखिए जो माइनस है माइनस इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस में जब मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, इसको थोड़ा सा और विस्तार से समझिए कैसे होगा। देखिए मैं कह रहा हूँ कि जैसे माइनस है तो माइनस आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू इसको ब्रैकेट में कर लीजिए माइनस साइन सी माइनस डी बाई 2 लिख सकते हैं, ये बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए इसको इस चीज़ को समझिए, तो ये क्या होगा अगर मैं साइन माइनस सी माइनस डी बाई 2 अगर लिख दूँ तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी, जैसे माइनस है तो माइनस ये क्या है थीटा के स्थान पे सी माइनस डी बाई 2 है, तो साइन माइनस थीटा है, और साइन माइनस थीटा, तो माइनस थीटा किस में है फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ता है, तो साइन की वैल्यू क्या होती है निगेटिव होती है। तो साइन की वैल्यू जब निगेटिव होगी तो ये क्या होगा, इसको माइनस साइन सी माइनस डी बाई 2 लिख सकते हैं। तो देखिए ये क्या है, अब इससे कंपेयर करिए, अगर माइनस साइन सी माइनस डी बाई 2 है तो इसके स्थान पे मैं ये लिख सकता हूँ साइन माइनस सी माइनस डी बाई 2, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब इसी को अगर मैं उल्टा लिख दूँ साइन सी माइनस डी बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन माइनस सी माइनस डी बाई 2। अब इसको क्या लिख सकता हूँ साइन इस माइनस का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा ए डी माइनस सी बाई 2। तो डी माइनस सी बाई 2 कैसे है वो ऐसे है, तो यहाँ पे क्या रख सकते हैं साइन डी माइनस सी बाई 2। जैसे माइनस हटाएंगे तो क्या होगा, इसमें क्या हो जाएगा ए डी सी माइनस डी के स्थान पे डी माइनस सी हो जाएगा। तो क्या है, या तो उसको याद रखिए उस फार्मूले को, या इस फार्मूले को याद रखिए, दोनों चीज़ एक ही है। बस इतना है कि अगर यहाँ पे सी माइनस डी ले रहे हैं तो यहाँ पे माइनस क्या है नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगी पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। अगर यहाँ पे सी माइनस डी ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, जैसे यहाँ पे माइनस आया है। अब देखिए मैं इन सब फार्मूले को क्या करता हूँ एक ही जगह ले रखता हूँ। तो देखिए
देखिए, अब आज हमने क्या क्या सीखा। पहला फार्मूला क्या सीखा यहाँ पे, एक सीखा साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। दूसरा फार्मूला क्या कुछ सीखा, साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। तीसरा फार्मूला क्या निकालना सीखा, कॉस सी प्लस कॉस डी इक्वल टू क्या है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। चौथा फार्मूला क्या निकालना सीखा, कॉस सी माइनस कॉस डी इक्वल टू 2 साइन, यहाँ पे माइनस साइन आएगा, माइनस साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ये जब माइनस हटेगा तो क्या हो जाएगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन, जब यहाँ से माइनस हटेगा तो क्या हो जाएगा, ए डी माइनस सी बाई 2 आएगा। ये देखिए डी माइनस सी जो आया है इसको ध्यान में रखिए कि डी माइनस सी क्यों आया है, क्योंकि यहाँ से माइनस हटा है। और जब यहाँ अगर सी माइनस डी लिखते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो इस फार्मूले को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, अब आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। और क्या है कि कल आने वाले जो भी फार्मूले हैं हम लोग इस फार्मूले की सहायता से आने वाला फार्मूला क्या है डेराइव करेंगे। तो इस फार्मूले को क्या है कि आप फिर से रिपीट करके आइएगा और इस फार्मूले को बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे और फार्मूला कई बार क्या है कि रिपीट होता जा रहा है और रिपीट होने से क्या है कि आपको धीरे धीरे याद भी हो जाएगा। और आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। अगर लेक्चर पसंद आए तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए और शेयर और लाइक दोनों करिएगा। धन्यवाद।